everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to question number 12. What we have? Let's see. Gravitational force on the surface of the moon is 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. तो बेसिकली क्वेश्चन में अब हमें क्या गिवन है? सबसे पहले एक रिलेशन गिवन है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को मून पे देखा जाए तो वही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आप समझ सकते हो, ठीक है। सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हम अर्थ पे देखें, सेम ऑब्जेक्ट का वेट अगर मून पे देखा जाता है तो क्या हो जाता है, उसका 1/6 हो जाता है, ठीक है। ये हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है किस तरीके से वेट डिवाइड होता है, कम होता है। नाउ व्हाट वी हैव इन द क्वेश्चन, वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। तो यहाँ पर हमारे पास 10 kg का मास है। हमें इस मास को किस में रिप्रेजेंट करना है, हमें वेट निकालना है। कोई भी बॉडी 10 किलो की अगर है तो उसका अर्थ पे कितना वेट है और सिमिलरली उसी बॉडी का मून पे कितना वेट है, ठीक है। सो ये तो हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, क्या है एक बार सबसे पहले हमने वही लिखा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम मून पे देखेंगे that will always equal to the 1/6 the gravitational force on the earth, ठीक है। ये रिलेशन हम सबको अच्छे से याद है। Now we have a body of mass 10 kg, ठीक है। अब एक चीज हमें अर्थ की एक्स्ट्रा पता है जो कि हमें मून का आइडिया इतना नहीं है, क्या कि मून पर जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे वेट निकालना है, आई हैव टू पुट दी फॉर्मूला। हमने क्या पढ़ा है, चलो देखते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। सो अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे निकालने वाली हूँ, वेट ऑन अर्थ, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज जीई, मैं अर्थ का लगा रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से उसमें छोटा सा ई मेंशन कर दिया है। नाउ वी हैव द मास, मास कितना है, 10 kg है, ठीक है, एंड वी हैव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज इक्वल्स टू 9.8, ठीक है। नाउ अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 10 से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 98 न्यूटन, ठीक है। तो ये समझ आ गया, मैंने सिंपली कुछ नहीं करा है, वेट निकाला है 10 kg बॉडी का हमारे अर्थ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मून पर भी उसका वो वेट निकालना है। तो चलो इसे एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं पार्ट्स में आपको साइड में करके दिखा रही हूँ। तो अगर मुझे सेम बॉडी का जो वेट है वो निकालना है कहाँ पर, वेट ऑन मून, क्या हो जाएगा। अभी तक तो ये आपका सोल्यूशन हो ही जाना चाहिए था। कितना करेंगे, सिंपली जितना वेट अर्थ पे है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो अर्थ पे हमारे पास आया है 98, while dividing it by 6 what we will have, चलो जल्दी से कैलकुलेट करो इसको। 1 आ गया सबसे पहले, 38, then 6, ठीक है, 2 remaining, 203, that means 16.3 न्यूटन। तो कोई भी बॉडी जो 10 किलो की है वो अर्थ पे कितना वेट प्रोड्यूस करती है, 98 न्यूटन। बट सेम बॉडी अगर हम मून पर उसको पहुंचा देते हैं तो वो कितना हमें वेट प्रोड्यूस करके देगी, या फिर कितना वेट मून पे हमें उसका दिखेगा, 16.3 न्यूटन, यानी कि काफी हल्की, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ आया हो। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।